हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज आपको हो गया 31 मार्च 2024 और वित्तीय वर्ष समाप्त होते होते यानी कि 31 मार्च तक या फिर उससे पहले उस सीजन का यानी कि इस बार की बात करें तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाना था। आज के डेट में भी पैसा वगैरह आ रहा है, किन बच्चों का आ रहा है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए कि आपकी यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस वेरीफाइड होगा अभी फिलहाल में, या फिर कहिए कि पेंडिंग में होगा। तो अगर वेरीफाइड होता है और इस केस में भी आपका पैसा नहीं आता है तो क्या 1 अप्रैल के बाद से आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर कहिए कि इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आते हैं, चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है तो एससी और एसटी कास्ट के बच्चों को छोड़ करके और जितने भी कैटेगरी के बच्चे रहते हैं उनमें थोड़ी सी दुविधा रहती है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो फिर से बजट को नए तरीके से मैनेज करके वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया उसके बावजूद भी अगर जिन बच्चों का फॉर्म वेरीफाइड है उनका पैसा वगैरह वो भेज सकती है। तो ये सारी अपडेट्स, या फिर जिनका फॉर्म पेंडिंग है, मैंने पेंडिंग वाले बच्चों के लिए कहा था कि आपके रिगार्डिंग भी अपडेट आई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या करना होगा आपको, ठीक है, क्या जानकारी निकल के आई थी। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो ये सारी जानकारी आपको यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, आपका फॉर्म वेरीफाइड है या फिर फॉर्म पेंडिंग है, ये सारी अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे हर एक प्रकार की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आज के स्कॉलरशिप की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए राशि 23,000 रुपए एपीबीसी यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा पैसा भेजा गया है। और यहाँ पे दिख रहा होगा 31/3/2024 के डेट में 10:20 पे बैंक ऑफ बड़ौदा है इनका 31 तारीख यानी कि आज के डेट में इनका पैसा, इनके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। ये जो अभी फिलहाल की बात करें, आज जो पैसा ज्यादातर आ रहा है, जितने बच्चों ने मेरे पास डाटा शेयर किया, जनरल और एससी और एसटी के जितने कहिए कि जिनका सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया था उनका पैसा वगैरह आ रहा है। ओबीसी और माइनॉरिटी का डाटा अभी मेरे पास फिलहाल में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो जनरल के हैं वही बता रहे हैं कि सर मेरा पैसा आज की डेट में भी आ गया। एससी एसटी का भी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आ रहा है, लेकिन ओबीसी और कहिए कि माइनॉरिटी के बच्चों का भी फिलहाल में पैसा वगैरह भी आज के डेट में हो सकता है कि शाम तक कहीं आना स्टार्ट हो जाए, वो अलग की चीज है। तो शाम को भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर नहीं आता है तो कल से क्या आपका पैसा आएगा 1 अप्रैल से, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई विभाग के द्वारा अपडेट आती है, जानकारी आती है कि हाँ इस डेट में अब आपका पैसा भेजा जाएगा या फिर आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा या फिर आपके फंड में पैसा खत्म हो गया है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मैसेज दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 31/3/2024 डेट में 11:28 पे इनका पैसा आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गई मेरी भी स्कॉलरशिप। यहाँ पे ये भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो जितने बच्चों ने मेरे पास डाटा शेयर किया वो जनरल के या फिर एससी एसटी के सेकंड इंस्टॉलमेंट वाले बच्चे थे, उनका पैसा वगैरह आ रहा है अभी। अब देखिए आज आपका लगभग अभी बहुत समय है आपके पास, तो हो सकता है अभी लगभग 1 बजने को है, तो हो सके कि आपका 3 बजे 4 बजे 5 बजे या फिर 8-9 बजे रात तक भी आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आता है। अगर आज तक नहीं आता है तो आगे क्या करना रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कल से आपको यानी कि 1 अप्रैल से आएगा या फिर नहीं आएगा, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। जरूर रहेंगे, क्योंकि अगर आपकी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है और मान लीजिए कि वेरीफाइड है फॉर्म वगैरह या फिर आपका फॉर्म पेंडिंग में है और आपको सही समय से जानकारी नहीं मिली कि हाँ आपको ये काम आप करना है तभी आपका स्कॉलरशिप का पैसा आएगा, या फिर पेंडिंग वाले बच्चों को ये काम करना है, तो सही समय से अगर आपको जानकारी नहीं मिलेगी तो आप अपनी स्कॉलरशिप के पैसे से वंचित रह जाएंगे। और जब वंचित रह जाएंगे तो बाद में जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनको स्कॉलरशिप के पैसे क्या इसकी कीमत होती है। क्योंकि अगर हम अपनी भी बात करें तो जब हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, तो फीस की काफी ज्यादा समस्या होती थी और स्कॉलरशिप के भरोसे हम लोग फी का कह लिए कि जो नेक्स्ट ईयर की फी होती थी उसका पेमेंट करते थे। अगर स्कॉलरशिप नहीं आती थी दूधा में पड़ जाएंगे। जैसे जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, मान लीजिए 56,000 60,000 70,000 लग रहा है, अगर उनका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है, वेरीफाइड होने के बावजूद भी चलिए रिजेक्ट हो गया है, तो वो एक स्थिति अलग है कि आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी गलती की वजह से या फिर कह लिए कि शासन की गलती की वजह से रिजेक्ट हो गया है, उसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अगर आपका वेरीफाइड हो गया है और इस केस में भी अगर आपका पैसा नहीं आता है या फिर कहिए कि जो काम विभाग कहे करने के लिए तभी आपका पैसा भेजाएगा और वो काम आप नहीं करते हैं, वंचित रह जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आगे चल को आपको निराशा झेलनी पड़ेगी या फिर कहिए कि बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप सोचेंगे अरे इतना मौका तो मुझे मिला था फिर भी मैंने ये काम नहीं किया, नहीं तो मैं कर लेता तो मेरी स्कॉलरशिप का पैसा आ जाता। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर उनका स्कॉलरशिप का पैसा भी फिलहाल में नहीं आया, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 1076 पे कंप्लेन करेंगे या फिर जन सुनवाई पोर्टल पे जाकर के जरूर कंप्लेन कर देंगे एक बार, कि आपका वहां से फीडबैक आ जाए कि हाँ आपका फॉर्म वेरीफाइड होने के बावजूद भी क्यों आपका पैसा नहीं भेजा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कैटेगरी के फंड में पैसे की कमी पड़ गई है आपकी, या फिर कहिए कि आपके कैटेगरी का फंड का पैसा खत्म हो गया है, या फिर जो भी स्थिति हो वहां से आपका फीडबैक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।